मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों का रिजल्ट आ चुका है। जीते हुए जनप्रतिनिधि अब काम करने को तैयार भी हो चुके हैं, क्योंकि उनका शपथ ग्रहण समारोह जो हो चुका है। और इसी कड़ी में आष्टा, उमरिया, शुजालपुर और नालछा जनपद पंचायत के सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले जनप्रतिनिधियों ने अपने समर्थकों के साथ रैली भी निकाली। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सीहोर की आष्टा जनपद पंचायत के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष 4 बार के पूर्व विधायक स्वर्गीय रंजीत सिंह गुणवान की पौत्र वधू श्रीमती दीक्षा सोनू गुणवान एवं नवनिर्वाचित जनपद उपाध्यक्ष गजराज सिंह पटेल एवं आष्टा के सभी 25 जनपद सदस्यों ने शपथ ली। इन सदस्यों का प्रथम सम्मेलन एवं शपथ विधि समारोह शनिवार को जनपद पंचायत आष्टा के सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित शपथ विधि समारोह में पहुंचे विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 25 सदस्यों को शपथ दिलवाई, जिसमें जनपद अध्यक्ष के पति सोनू गुणवान ने जनता के हित में अपनी पत्नी के काम करने की बात कही। जी बिल्कुल, जनपद क्योंकि ये 144 पंचायत की जनपद है, इसमें वाकई में हमें बहुत बड़ा पद है और इस जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और लोगों ने जिस तरीके से हम पर एक विश्वास जताया है, निश्चित ही हम उस विश्वास पर खरे उतरेंगे और जो जनता के लिए जो सेवा और मदद हम कर सकते हैं, निश्चित ही हम पूरी मदद करेंगे उनके लिए। आपके दादाजी? जी बिल्कुल, दादाजी आज हम सबके बीच में नहीं हैं, पर मैं सबसे ज़्यादा उनके साथ रहा हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब भी कहीं जाते थे तो मुझे हर चीज़ बताते थे वो। निश्चित ही वो इस आष्टा विधानसभा नहीं बल्कि अपितु पूरे मध्य प्रदेश में लोकप्रिय रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लोकप्रिय रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से दादाजी लोकप्रिय रहे हैं, उनके पद चिन्ह पर चलकर आगे जनता की सेवा करूंगा। इसी तरह उमरिया जिले के जनपद पंचायत पाली में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जनपद पंचायत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यहां पर जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी जनपद सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। जनपद अध्यक्ष मनीष सिंह एवं उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने अपने सभी जनपद सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण करते हुए जनपद में विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। जिस युवा चेहरा को देख के जनता जनार्दन सर्वप्रथम बड़वाही पहाड़िया सलैया की ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो उनके आशीर्वाद के रूप में मैं क्षेत्र में अच्छा कुछ काम करना चाहूँगा, नई दिशा देना चाहूँगा। जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम पब्लिक तक पहुँचे, जिससे उनका मत जो मुझे दिया गया है वो पूर्ण रूप से अच्छा रहे। जैसे भी पूर्व में जो भी समस्याएं थी वो धीरे धीरे अभी सरकार की जीपीडीपी और डीपीआर पे फीड हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे पूरी समस्याओं का निराकरण हम सभी जनप्रतिनिधियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्यों द्वारा पूर्ण किया जाएगा। आज मैं उपाध्यक्ष पद का मैं शपथ ग्रहण किया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित थे, उनको मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ और उनका प्रणाम करता हूँ। देखिए, विकास का जो अनुभव है, मैं तीसरी पंचवर्षीय जनता हमें यहाँ पर भेजी है और जितना अनुभव है उस आधार पर मैं विकास को जो है अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के पास तक पहुँचे, यही मेरा प्रयास रहेगा। और प्रयास संवैधानिक दायरे पे रहकर अपन जो है अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए हम सतत प्रयासरत रहेंगे। आज हमारे जनपद पंचायत पाली में नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें उनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया। जनपद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के क्रम में शुजालपुर में भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों को संविधान की शपथ दिलवाई। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी रुशाली पौरुष उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शुजालपुर में जनपद अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सीताबाई रामचंद्र पाटोदिया और उपाध्यक्ष के रूप में मंजू गोविंद सिंह मंडलोई निर्वाचित हुई।
आज हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी जनपद सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान और वृक्षारोपण का भी सबने संकल्प लिया। इसी तरह नालछा जनपद पंचायत के लिए शपथ विधि समारोह आयोजित किया गया, जहां पर शपथ लेने के बाद कक्ष को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि यहां पर अध्यक्ष रेखा जितेंद्र मालवीय और उपाध्यक्ष दिलीप डावर को एक ही कक्ष का आवंटन कर दिया गया, जिसमें विवाद खड़ा होने के बाद एक सप्ताह में अलग अलग कक्ष के आवंटन की बात पर सहमति बनी और विवाद खत्म हुआ। इसके कमरे को लेकर विवाद हुआ मैडम, थोड़ा यार हाथ यार आप बस हाँ ठीक। मेरा कहना है कि उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष साथ में नहीं बैठ सकती। जो पहले कमरा था अध्यक्ष का, मैं वहीं पे बैठूंगी और जो उपाध्यक्ष कमरा है वो वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जाने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने जाके पहले से वहाँ पे जाके उन्होंने उनका कार्यक्रम शुरू कर लिया और हम पीछे थे तो हमारा कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। वहाँ पर हम सीओ मैडम के रूम में आकर वहाँ पर बैठे। बाद में क्या निराकरण हुआ इस विवाद को लेकर? बाद में निराकरण हुआ है कि दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तैयार नहीं थे उस रूम के लिए, तो सीओ मैम ने उन रूम को छोड़ के दूसरे रूम तैयार करवाएंगे 8 दिन के अंदर। आज जो शपथ समारोह हुआ वो बहुत अच्छे से हुआ और सभी का मार्गदर्शन भी अच्छा रहा और ऐसा कोई विवाद नहीं है। उसमें बात ये हुई थी कल दिनांक 5 तारीख को बाद हमारी जीतू भाई की हमारे बैठ के बात हुई थी, शिव मैडम के सामने बैठ के बात हुई थी और हमारी राजीव मर्जी से उनकी चॉइस का रूम वही था और मेरी भी हाथी की इच्छा ये थी कि मैं भी इसी रूम में बैठूँ, इसी करके हमारी बात हो गई थी 5 तारीख को। और आज उनकी कुर्सी अलग लगी हुई थी, एक ही रूम था, हमारी कुर्सी अलग लगी हुई थी, हमने जनपद अध्यक्षों की कुर्सी अलग थी, उनकी जगह छोड़ी थी और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो अलग कुर्सी पे थे। ऐसा कोई विवाद जैसा कोई था नहीं, उनकी कुर्सी हमने ऑलरेडी छोड़ रखी थी अध्यक्ष ने के नाम। क्या निराकरण हुआ इसमें निराकरण अभी जो हुआ ये हुआ कि भाई आपस में समझ लो हमें मेरे लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सम्मान है, मैं दोनों को सम्मान के साथ दर्जा देती हूँ। आपस में आप ही बैठ के निर्णय कर लो, जो आपका निर्णय रहेगा वही सर्वमान्य रहेगा। तो हमने दोनों भाई ने बैठ के डिसीजन लिया। देखो मेरी भी इच्छा वही उसी रूम पे थी, पर मैडम ने बोला कि उस रूम को छोड़ के कोई सा भी रूम वो एकदम छोड़ी दो दोनों के नाम पे, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। दूसरा तुम्हारा दोनों 8 दिन का समय चाहिए हमको, 8 दिन के अंदर बोले दोनों के रूम अलग अलग शिफ्ट करवा देंगे। उसमें दोनों भाई की सहमति जमी हमारी। आज का हमारा जनपद पंचायत नालछा का प्रथम सम्मेलन नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का था। कार्यक्रम उपरांत कक्ष आवंटन को लेकर के एक मत एक विचार नहीं होने के कारण से आपस में मन विचार और इनके आपस में कुछ बहस हुई रूम को कक्ष को लेकर। उसका कारण ये था कि एकदम से मामला इतना गर्म और इतने सब हाइपर हो रहे थे लोग, तो चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। एकदम से मैं आती तो शायद यहाँ पे झगड़ा या विवाद हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाती। तो उस स्थिति को देखते हुए मैं थोड़ा सा स्थिति शांत होने का इंतजार कर रही थी। स्थिति जैसे ही शांत हुई मैं आई और मैंने मामले का निराकरण किया। अभी क्या निराकरण हुआ मैडम? एक मिनट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बैठने के लेकर शासन की गाइडलाइन क्या मिल रहा है? शासन के निर्देशानुसार माननीय अध्यक्ष को वाहन और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के शासन के निर्देश हैं। उपाध्यक्ष को कक्ष एवं वाहन अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के शासन के कोई निर्देश नहीं है। अब इस विवाद के बाद क्या निर्णय? इसके बाद चूंकि दोनों एक ही कक्ष में बैठने को लेके आम सहमति नहीं बनी, तो उसको देखते हुए फिर मैंने अन्य 2 कक्ष 8 दिन के अंदर तैयार करके और फिर दोनों को एक एक कक्ष आवंटन करने का निर्णय लिया, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उसकी आम सहमति बनी। अब इनकी सहमति के उपरांत 8 दिवस में इनको अलग अलग कक्ष, नए कक्ष तैयार करके और आवंटित किए जाएंगे। माया बारी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नालछा जनपद पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रेखाबाई जितेंद्र अध्यक्ष बनी, कांग्रेस पार्टी समर्थित, और उपाध्यक्ष बीजेपी की तरफ से आदरणीय दिलीप भाई डावर साहब बने। तो
शपथ विधि समारोह बहुत अच्छा संपन्न हुआ और सीओ मैडम ने भी सारी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं सारी उनकी स्वागत समारोह की रखी। पर जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने अपने कक्ष में गए तो एक ही कक्ष में दोनों नेम प्लेट रखने से उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ गया, ऐसा अध्यक्ष कुर्सी बैठ गया ऐसा उपाध्यक्ष का आरोप रहा। उन्होंने सीओ साहब से कहा कि इस प्रकार से मेरे कमरे की व्यवस्था अलग होना चाहिए, अध्यक्ष बैठक व्यवस्था अलग होना चाहिए और उपाध्यक्ष की अलग करना चाहिए, क्योंकि मेरे दल के लोग भी आएंगे, आपके भी दल के लोग आएंगे और इस प्रकार से चूँकि और मैं महिला वर्ग से अन्य महिलाएं भी आएंगी, तो मेरे लिए कम से कम जो पहले पूर्व में जो व्यवस्थाएं रही कि एक कमरा अध्यक्ष का रहा है और एक कमरा उपाध्यक्ष का, तो उस व्यवस्था को यथावत किया जाए, इस प्रकार से बात। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर जनपद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुछ विवाद की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ से मामला निपटा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़।